अर्थशास्त्र, कला और वाणिज्य संकाय के जो छात्र हैं उनके लिए वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उनका जो पेपर है इकोनॉमिक्स का 12वीं वाले छात्र ध्यान दें। यह कंप्लीट पेपर यहाँ पर आपको दिखाएंगे और इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएंगे, तो पेपर को अच्छे से देख लें। यह ऑफिशियली एमपी बोर्ड का ही पेपर है जो कि उन्होंने जारी किया है छात्रों की तैयारी के लिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एक मुख्य क्वेश्चन, एक अथवा वाला क्वेश्चन, उसमें से 2 में से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 3 घंटे समय रहेगा। 80 में 80 नंबर अगर आपको चाहिए तो इस पेपर को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। अभी आपके पास यहाँ पर कुछ घंटे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन का प्रारूप है कुछ इस तरह से अंकों का विभाजन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये अंग्रेजी में वाले जो छात्र वह देख लें। इसमें ये देखिए इनके उत्तर आपको खुद यहाँ पर देखना होगा और सही विकल्प रहेंगे। 6 क्वेश्चन इसके आपको दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ये यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं, एक राइट आंसर है। ये अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र भी इसको देख लें। साथ ही यहाँ पर देखिए उपयोगिता का संबंध होता है किस चीज़ से, लाभदायिता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से और इनमें से सभी से। राइट आंसर आपको इनके ढूंढ लेना है। फिर है यहाँ पर देखिए जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है, अधिकतम होती है, घटने लगती है, घटती दर से बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो उसके बाद चौथा है कि स्थानापन्न वस्तुएं जो हैं वह कौन सी हैं, चाय, कॉफ़ी, चाय, चीनी, कलम, स्याही, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित होता है किससे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं, जैसे अल्पकाल से, दीर्घकाल से, दोनों से, आ और बा दोनों से, इनमें से कोई भी नहीं। इनके आंसर आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। और जो 6वां क्वेश्चन है विकल्प वाला, तो यहाँ पर देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो ये 4 विकल्प है यहाँ पर, राइट आंसर आप इस पर देख लेंगे। अब आपको रिक्त स्थान दिखा देते हैं, रिक्त स्थान का पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में ये देखें फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है, पहला है जैसे यहाँ पर शुरू में रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है, यानी यहाँ पर कुछ वर्ष का नाम लिखना है या माह का नाम लिखना है, उस अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। फिर दूसरा है रिक्त स्थान की उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं। तीसरा है उत्पादन बंद कर देने का पर परिवर्तनशील लागत कितनी हो जाती है, यहाँ पर भरना है। फिर चौथा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर आपको बताना है। फिर है अगला 5वें नंबर में क्वेश्चन है कि कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से रिक्त स्थान होती है। फिर है 6वें नंबर में कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को रिक्त स्थान क्या कहा जाता है। फिर 7वें नंबर में है मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच रिक्त स्थान संबंध होता है, किस प्रकार का संबंध होता है यहाँ पर लिखना है। ठीक, अब आपको सही जोड़ी दिखा देते हैं जो कि 6 नंबर की रहेगी। 6 नंबर में सही जोड़ी देख लें, साम्य कीमत, औसत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति, दी अधिकार, समष्टि, अर्थशास्त्र का क्षेत्र और मैक्रो यहाँ पर। ठीक, इधर यहाँ पर जो है आपको विकल्प इधर से इधर मिला लेना है, तो इसको अच्छे से यहाँ पर कर लीजिए। ठीक, ये अंग्रेजी माध्यम वाले जो छात्र हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर चौथा वाला जो यहाँ पर है, चौथा वाला यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य वाला ये क्वेश्चन रहता है। तो चौथा वाला यहाँ पर आपको दिखा दें। पहला है जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। जीडीपी है ग्रोथ होती है, ये जर्नल डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, इसका पूरा नाम यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर जीएनपी का पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, जीएनपी का, तो जीएनपी का कर लीजिएगा। फिर है एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए, एसबीआई का यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये है। और यहाँ पर आरबीआई का होता है, आरबीआई का पूर्ण रूप यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है यहाँ पर देखिए सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या होती है, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति इसका परिभाषा लिखना है। फिर सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है इसके बारे में। फिर है यहाँ पर देखिए किन्स के अनुसार
अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा, इसके बारे में है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर का रहेगा 5वें नंबर में, यहाँ पर सत्य और असत्य आपको बताना होता है। तो देखिए पहला है विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है, ये सत्य है कि असत्य है, ये आप स्टडी कर लीजिए। फिर सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फिर है भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदें सम्मिलित होती हैं, ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें में है भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। और 6वां है व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदें शामिल होती हैं। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। तो ये एक मुख्य क्वेश्चन है, एक उसके अथवा में क्वेश्चन है। ये ऑफिशियली एमपी बोर्ड का ही पेपर है जो कि यहाँ पर जारी किया गया था आपके लिए। तो यहाँ पर 2 में से एक क्वेश्चन आना यहाँ पर अनिवार्य है आपके जो बोर्ड एग्जाम है। तो दोनों क्वेश्चन आपको स्टडी करके रखना है यहाँ पर। दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए उपयोगिता का अर्थ लिखना है, इसी के अथवा में है उपभोक्ता का बजट किसे कहा जाता है। फिर 8वें नंबर में क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखना है, इसके अथवा में है अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है, और इसके अथवा में है सामान्य मूल्य क्या है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन कि अल्पाधिकार का अर्थ बताना है, इसके अथवा में है अल्पाधिकार बाजार की कोई 2 विशेषताएं भी लिखना है। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2 ही नंबर का है, इसमें लिखना है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखना है, इसके अथवा में है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मुद्रा का अर्थ लिखना है, इसके बाद बैंक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है सरकारी बजट किसे कहते हैं, और अथवा में है सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, अथवा में है भुगतान संतुलन का अर्थ लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व लिखना है, और इसके अथवा में है पूर्ति का नियम लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या करना है, इसके अथवा में है प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 है सरकारी बजट के 3 महत्व लिखना है, अथवा में है घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में देखिए पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः बलोचदार मांग का सचित्र वर्णन 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अथवा में है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में लिखना है, 4 नंबर है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर में है लागत वक्रों की आकृति यू आकार की ही क्यों होती है, इसका कारण बताना है, 4 नंबर का है। अथवा में एक श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है, इसके आधार पर श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची यहाँ पर दी हुई है, इसके अनुसार आपको यहाँ पर इसके आंसर निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय की गणना करना है। राष्ट्रीय आय की गणना केवल वेतन मजदूरी 30,000, ब्याज 5,000, किराया 3,000, मूल ह्रास 2,000, लाभ 40,000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे देख करके। फिर इसके अथवा में है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर जीडीपी और एनडीपी ज्ञात करना है, ये यहाँ पर सूचनाएं दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करता है, ये 4 नंबर का है। इसके अथवा में है भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो ये आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के, जो कि कला और जो कॉमर्स के वाले छात्र हैं दोनों के लिए होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से सभी क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार
ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि 2 में से 1 क्वेश्चन आपके जो पेपर है आपका उस पेपर में आएगा। इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। यकीन मानिए दोस्तों, आपका ये 80 नंबर का टोटल पूर्णांक का पेपर है। गारंटी के साथ आपके 80 के आसपास नंबर ज़रूर आ जाएंगे। अगर आप 80 में 80 नहीं भी पाते हैं तो 80 के आसपास यानी 75 या 70 तक आपका इस पेपर को पढ़ने से ही नंबर आ जाएंगे। और अपनी राय बताएं, पेपर आने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।